आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं है। तो ये मलिक रियाज वाले मामले में एक ख़बर चली है और ये ख़बर जब शुरू हुई तो कुछ मोतबर सहाफ़ियों ने ये ख़बर दी कि मलिक रियाज की कोई डील हो गई है आर्मी चीफ से। और मलिक रियाज साहब जो बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, पहले इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे हवालों से मुतनाज़ भी रहे हैं। उसके बाद मलिक रियाज साहब ने जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रोजेक्ट शुरू किया। दुबई में इनका बड़ा कामयाब हुआ प्रोजेक्ट और वहाँ पे इन्होंने यानी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ गए, मैंने उसकी इत्तला ली थी। तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे भी इन्होंने कारोबार किया। पाकिस्तान की हुकूमत इन पे बहुत दबाव डालती रही और मैं आपको बताता रहा हूँ कि मलिक रियाज के पास जो डाटा है वो हुकूमत के लिए बहुत काम का है। और मलिक रियाज साहब जो हैं वो अपने साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान से बाहर लेकर चले गए। और ये जो पाकिस्तान की रियासती इदारे हैं इसको अपने लिए एक नाकामी समझते हैं कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी मलिक रियाज साहब ने लोगों को बहुत इन्वेस्टमेंट करवाई और बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनके नंबर है, उनको पता है किसको क्या बेचना है। तो मलिक रियाज साहब जो है वो एक बहुत बड़े सेलर हैं, वो बड़ी कामयाबी के साथ अपना कारोबार करते हैं। अब उनके बारे में खबर ये चली कि उन्होंने कोई आर्मी चीफ से माफ़ी मांग ली है। इससे पहले भी कोई एक दो खतूत का जिक्र होता रहा। तो मलिक रियाज साहब ने जो खबर चली उसके मुताबिक उन्होंने कोई आर्मी चीफ से माफ़ी मांग ली है और कुछ चीज़ों पर वो आमादा हो गए हैं और कुछ 3000 कनाल ज़मीन जो है वो उन्होंने पेशकश कर दी है शोहदा के लिए। और कोई 1000 अरब से ज़ायद का मालियाती फ्रॉड था जो मामला तय पाए हैं। इस किस्म की खबरें चली और बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में दावा किया जी इसके अंदर आसिफ अली जरदारी इन्वॉल्व हैं, किसी ने दावा किया इसहाक डार इन्वॉल्व हैं, कुछ लोगों ने कहा क्योंकि आर्मी चीफ के बहुत करीब हैं वो मोहसिन नकवी, तो जनाब मोहसिन नकवी इन्वॉल्व है। और ये मामला और डील जो है ये बताई गई कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मलिक रियाज के बीच में हुई है। मामला तय पा गए हैं। खबरें तो यहां तक भी दी गई कि जनाब ये पहुंच जाएंगे कराची में, कुछ अरसा इंतजार करेंगे, फिर ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, वहां पे अपने मामला तय करेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मलिक रियाज के मामला तय हो गए। मलिक रियाज के एस्टेब्लिशमेंट से मामला बिगड़े कहां थे? देखिए मलिक रियाज साहब एक कारोबारी आदमी है ना, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करवानी थी अपने दीगर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, जैसे वो पाकिस्तान में करवाते रहे हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी ज़्यादातर इमरान खान के हमायती हैं। तो एक बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा कि वो लोगों की हमायत खो दे और उसका प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही वो खराबी की तरफ चला जाए। तो इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज को मजबूर किया जाता था कि आप गवाही दें, आपको हम छोड़ देंगे, इमरान खान को हमने फिक्स करना है। तो ये जो है वो मलिक रियाज साहब ने इनकार कर दिया था। उस वक्त उन्होंने बड़े सख्त ट्वीट भी लिखे थे कि मैं ये नहीं करूंगा, मेरा बड़ा रिकॉर्ड है। वो बताते हैं कि वो मुहिब्बे वतन है लेकिन वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो झूठ नहीं बोलना चाहते, झूठी गवाही नहीं देना चाहते। इस किस्म की बहुत सारी बातें मलिक रियाज साहब ने निजी महफिलों में भी की, वो ट्वीट भी करते रहे, बड़ा उन्होंने अपना अज़म शो किया। लेकिन अब इस वक्त जो दावे किए गए उनकी हकीकत क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए एस्टेब्लिशमेंट खुल के तो इस पर सामने नहीं आई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पैगामात भी दिए और जो एस्टेब्लिशमेंट के इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा नहीं हुआ। अब जो दावा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है ना, वो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसके ऊपर एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि एक्चुअली मुझे क्या लगता है। मलिक रियाज को पाकिस्तान की अदालतों में बहुत सारे कानूनी मुकदमात का सामना है। एक तो वो ये कहते हैं, दूसरा वो ये कहते हैं कि अदालती समन की तामील ना करने पर मलिक रियाज को इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जा चुका है और उन्हें रेड वारंट का सामना है। नंबर 3 वो ये कहते हैं कि धोखाधड़ी फरेबी सरगर्मियों की वजह से मलिक रियाज रियासत और पाकिस्तान के अवाम के अरबों रुपए के मकरूज हैं। नंबर 4 वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज के मुकदमात कानूनी हैं और उनका तदारुक भी अदालतों के पास है। नंबर 5 जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जराए वो ये कहते हैं कि शोहदा फलाही स्कीम एक मुकद्दस जिम्मेदारी है जिसे रियासत, हुकूमत और इदारे अपने वसाइल से पूरा करते हैं या पूरा किया जाता है। ये जनाब जो मौक़िफ़ है उधर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो ये है। और ये भी फिर मीडिया पे मुख्तलिफ लोगों ने बताया कि जनाब अब वो डिनाई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट या उनके सोर्सेज, वो ये कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही। देखिए ये जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें मलिक रियाज को पाकिस्तान की अदालतों में मुतअद्दिद कानूनी मुकदमात का सामना है। शहबाज शरीफ को भी था, जरदारी को भी था, नवाज शरीफ को भी था। किधर गए मुकदमात? दूसरा, अदालत में जनाब मलिक रियाज साहब इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, नवाज शरीफ इश्तिहारी थे। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो अदालती अमला पहुंच जाता है एयरपोर्ट पे, जनाब आप यहाँ पे अंगूठा लगाएं, फारग हैं, आप जाएं, जाके जलसा करें, कबूतर उड़ाएं, तो मियाँ साहब चले जाते हैं। यानी इसी तरह के हालात तो नवाज शरीफ के थे। अब
क्या वाकई मलिक रियाज साहब की कोई डील होने जा रही है? ये खबर मैं आपको दूंगा, मैं अपने सोर्सेज से मजीद इसको कंफर्म करूंगा, मुझे एक आधा दिन और लगेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अगर एस्टेब्लिशमेंट मलिक रियाज के साथ कोई डील करती है तो ये नवाज शरीफ से की गई डील से तो बेहतरी होगी। यानी नवाज शरीफ के साथ जब एस्टेब्लिशमेंट ने डील की तो उसमें बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिला। यानी वो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान की मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी इज्जत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, लोगों के अंदर नफरत भी पैदा कर दी, और टके की हुकूमत नहीं बनी, और आज तक डिलीवर भी नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आ रही अब करें क्या। जबकि मलिक रियाज के साथ कोई डील करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ भी जाएगा। मलिक रियाज जो है वो खरबोपति आदमी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, प्लान्स हैं, वो कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि वो खाली हाथ रखेगा। दूसरा, मलिक रियाज अब उस तरह नहीं है कि आप जाएंगे और जाके यूं उठाकर ले आएंगे। मलिक रियाज जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या वहां पे उनके कारोबार हैं तो वहां की हुकूमत के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मलिक रियाज के ताल्लुकात एक नहीं 2-3 हुकूमतों के साथ हैं। और अगर कोई डील हो रही है, फर्ज करें अगर कोई डील हो रही है, अव्वल तो ये डिनाई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट कि डील नहीं हो रही, खबर निकल आएगी, पता चल जाएगा। लेकिन अगर तो कोई डील हो रही है तो फिर एक बात आप ज़हन में रखें कि इसमें फिर जो गारंटर है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता। ये जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ना, आसिफ जरदारी, तो मोहसिन नकवी, तो इसहाक डार, ये लोग कुछ नहीं बेचते। अगर मलिक रियाज का और फील्ड मार्शल के बीच में कोई गारंटर होगा तो वो कोई बाहर बड़ा आदमी होगा, पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा। ये मैं आपको यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि मैं इस कैपेसिटी को जानता हूं और मुझे आइडिया है कि कौन कहां डील करता है और कौन कहां से कंट्रोल होता है। बहरहाल कोई डील है या नहीं है, एक आधे दिन में चीजें क्लियर हो जाएगी। जो सहाफियों ने खबर दी वो तो अपनी खबर के ऊपर पक्के हैं, और उनमें कुछ ने ये भी दावे कर दिए या ऐसी बातें भी कर दी कि मलिक रियाज अब गवाही देंगे जी इमरान खान के खिलाफ। वो भी कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं लोग कि जनाब जो गवाही उन्होंने नहीं दी वो अब गवाही दे सकते हैं इमरान खान के खिलाफ अपनी जान छुड़ाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट से। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? कुछ भी कहना अभी का भलस वक्त है। लेकिन आ जाए अगली खबर की तरफ। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो है फाटा वाला मामला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सारी तफसीलात अवाम के सामने रखी हैं। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फाटा के लिए अमीर मुकाम की कन्वीनियरशिप में जो कमेटी बनाई गई है उसको तहलील कर दिया जाए। कमेटी बनाना वफाक की सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। मैंने डाटा आपको बताया था, 13 में से 11 सीटें एमपीएस की जो हैं वो फाटा में पीटीआई की हैं। ऐसा नहीं है, वो अभी इस खबर के अंदर मैंने देखा कि 17 में से 14 एमपीएस पीटीआई के हैं। तो ये तो बहुत बड़ी तादाद है, ये तो लगभग 85% से ज्यादा है। तो इतनी बड़ी तादाद में एक जमात की नुमाइंदगी है, 85% से ज्यादा एक सूबे में, तो आप उस जमात को दीवार के साथ कैसे लगा सकते हैं? आप ऐसा कर ही नहीं सकते, उस जमात को आप दीवार के साथ लगा ही नहीं सकते। वहां का फैसला तो